हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार एंड आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 12th फिजिक्स का आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हमने बताया था आपको कुछ, ठीक है। जल्दी से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं और बाद में अपन फर्दर जो अपना टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी आ जाएंगे सभी के सभी। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आगे अपना फर्दर टॉपिक। देखिए, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। उससे पहले अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन किया था, ठीक है। तो देखिए, यदि हम वापस से यदि आपको रिवीजन करवाएं तो हमने बताया था जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है, ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफाइन किया जाता है। किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफाइन किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट इन दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये होता है। बिल्कुल सर, ये होता है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात हमने बताया था किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है किसी फील्ड में, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आपको कोई किसी पॉइंट के ऊपर आपको पोटेंशियल निकालना है तो होता क्या है, पोटेंशियल जो होगा वो होगा उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट चार्ज, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या था, क्यू नोट चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी यूपी, किसी पॉइंट पी के ऊपर। तो एक कूलाम चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी यूपी अपॉन क्यू नोट, और इसी को हमने बोला था पोटेंशियल उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, और यहाँ पर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हमने बताया था वो कब स्टोर होती है, जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट के ऊपर लाते हैं तो हमारे द्वारा वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, इन अगेंस्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो जो वर्क है वही जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो वीपी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा तो होता ही है। साथ ही साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नली वर्क जो किया जाता है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी के ऊपर अपॉन क्यू नोट, ये हमने आपको बता दिया था। बाद में हमने इसके आगे आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताया था कि मान लेते हैं ऐसा फील्ड लेते हैं। कैसा फील्ड लेते हैं, हमने एक पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू लिया था और फिर हमने बताया था कि इसका कोई एक फील्ड ले लो आप, ठीक है, इसका कोई एक फील्ड ले लो। तो फील्ड तो होगा इसके चारों ओर, हमें पता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। और ये जो फील्ड है, इस फील्ड के किसी पॉइंट के ऊपर हमने, किसी पॉइंट पी के ऊपर हमने पोटेंशियल निकालना चाहा था, यानी किसी पॉइंट पी के ऊपर हमने क्या निकाला था, पोटेंशियल निकालना था। और वो जो पोटेंशियल आया था अपने पास आया था के क्यू अपॉन आर आया था। आर जो है इस पॉइंट पी की जो है इस पॉइंट चार्ज जो क्यू है इससे डिस्टेंस होती है। तो ये फाइनल रिजल्ट हमने किया था लास्ट क्लास में, और ये जो आउटपुट हमें मिला था, ये जो पोटेंशियल है किसी पॉइंट पी के ऊपर, किसी पॉइंट पी के ऊपर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, इस एक चार्ज का, इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर, इस क्यू चार्ज के, ठीक है, इस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर यदि आपको पोटेंशियल निकालना है तो उस पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था वो आया था अपने पास Vp इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। के जो अपने पास क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है, जो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई अपसाइलन। वैक्यूम के लिए अपसाइलन नोट लिख देते हैं और क्यू अपॉन आर रहता है, ठीक है। इन जनरल अपन क्या लेंगे, वैक्यूम ही लेंगे। क्या लेंगे, वैक्यूम या एयर, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ रिजल्ट आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। अब आगे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। देखिए यहां पर जो ये जो पोटेंशियल है ये किसके कारण है, ये इस चार्ज के कारण आया था। यदि ये चार्ज नहीं होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, और जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो वहां पर जो पोटेंशियल भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये केवल एक चार्ज लिया, लेकिन यदि हम मल्टीपल चार्जेस लें, ठीक है, n चार्जेस ले, जनरल ले, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ भाई सभी के सभी हम आगे डिस्कशन में लेते हैं। मान लो आपके पास मल्टीपल चार्जेस दे दिया जाए, ठीक है, चार्जेस का एक सिस्टम दे दिया जाए,
उसके कारण जो है वो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो हम डिस्कशन में लेते हैं आज। चलिए भाई ठीक है। तो हेडिंग क्या डालोगे, हमारे पास जो मेन हेडिंग होगी अपने पास ये होगी अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in a field of a system of charges, ये अपने पास हेडिंग रहेगी आज। ठीक है, मतलब ये हमें पोटेंशियल निकालना है, किस फील्ड में निकालना है, वो जो फील्ड है वो किसका फील्ड है, मल्टीपल चार्जेस का है। ठीक है, कैसे देखो, कंसीडर n चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn। ठीक है, अब देखिए ये अपने पास एक सिस्टम दे रखा है, n चार्जेस Q1 Q2 Q3 सिस्टम। ठीक है, अब आगे देखो, we want to calculate पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वी वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट P in the field of due to these charges। ठीक है, कैसे देखो, ये हमने बोला कि एक चार्ज Q1 बोल दिया हमने, ये हमने बोल दिया मान लो ये चार्ज Q2 है, ये हमने बोल दिया Q3 चार्ज है, ये हमने बोल दिया Q4 चार्ज है, और यहाँ से इस प्रकार से ये बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, ये है हमने पास Qn चार्ज। अब इन चार्जेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इसके सराउंडिंग में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो मान लेते हैं हमें जो है किसी पॉइंट P के ऊपर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वी वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट ए पॉइंट P इन द फील्ड ऑफ ड्यू टू दी चार्जेस। इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, फील्ड निकालना है। चलो ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई Q1 से जो P की जो डिस्टेंस है, Q1 से P की जो डिस्टेंस उसको हमने बोल दिया R1, Q2 जैसे जो इसकी डिस्टेंस है वो हमने बोल दिया R2, Q3 से जो इसकी डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया R3, Q4 से जो इसकी डिस्टेंस है उसको हमने बोल दिया R4 एंड सो ऑन। ये जो हो गया वो हो गया Rn। ठीक है, क्या हो गया, Rn। तो यहां पर लिख लेंगे द डिस्टेंस ऑफ P, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ईच ऑफ द चार्जेस आर R1 R2 R3 एंड सो ऑन रेस्पेक्टिवली। अब देखिए हमें पता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वी नो दैट। ठीक है, सिंस वी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल हम बोले, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, लिख लेना, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। थस हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल जो होगा किसी पॉइंट P पर, जो पोटेंशियल एट पॉइंट P जो होगा वो कितना होगा, Vp जो होगा क्या V1 के कारण आएगा, क्या V2 के कारण आएगा, क्या V3 के कारण, क्या सोन Vn के कारण आ जाएगा। मतलब समझे क्या, देखो मैं ये बोल देता हूं कि मान लो कि जो है ये अदर चार्जेस अब्सेंट है,
कोई भी चार्जेज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं, Q2 Q3 Q4 एंड Qn जो है यहाँ से गायब कर दो। ओनली Q1 चार्ज रखा है, ओनली Q1 चार्ज रखा हो तो उसका जो फील्ड होगा उसके फील्ड में पॉइंट P के ऊपर जो है कितना पोटेंशियल आता था, हमें पता था V1 के ऊपर जो पोटेंशियल आता था वो आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1 यदि और चार्जेज न होते। लेकिन मान लो यदि Q2 होता तो उसके कारण जो पोटेंशियल आता, ओनली उसी के कारण की बात कर रहा हूं मैं, उसी के कारण जो आता Q2/R2 आता, एंड सो ऑन। Vn जो आता वो कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आता Qn/Rn आ जाता। आता कि नहीं आता? बिल्कुल आता। अब ऐसे ही मैंने सभी चार्जेज के कारण निकाल लिया, लेकिन हमें तो इस पॉइंट P के ऊपर निकालना है, टोटल निकालना है, टोटल जो पोटेंशियल होगा। और जो हमने अभी भी बात बताई, जो टोटल जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम। क्या होगा? अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल्स ड्यू टू द चार्जेस सिस्टम। ठीक है, मतलब मैं ये बोलूं कि नाउ पोटेंशियल हम बोले, ठीक है, यदि हम बोले पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल होगा तो क्या इनका सबका ऐड कर दूंगा, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या Q1/R1 आ जाएगा, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या Q2/R2 आ जाएगा, और इसी प्रकार से सो ऑन, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या यहाँ पर Qn/Rn आ जाएगा। और आगे हम देखें पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल जो होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्या यहाँ पर ये डिस्क्रीट सिस्टम है तो क्या इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में या कंपैक्ट फॉर्म में हम बोलें, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं QI/RI। आई जो है वेरी कर रहा है 1 to आई जो वेरी कर रहा है 1 to n तक, तो क्या ये पोटेंशियल हो जाएगा, ये अपने पास आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू दी सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये RI क्या है, हर एक चार्ज से पॉइंट P की क्या है, डिस्टेंस है। अब देखिए यदि मैं ये बोलूं वेक्टर टर्म्स में निकालें, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म निकालें। देखो वेक्टर फॉर्म की हम बात करें, देखो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म हम निकालें, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम करें, कैसे करेंगे देखो, मान लो, ठीक है, if position vectors, if a position vector of each of charges ठीक है R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर एंड सो ऑन Rn वेक्टर दिए गए, ठीक है, आर गिवन, ठीक है, ये अपने पास दे रखे हैं, ठीक है, एंड पॉइंट P इज लोकेटेड एट पोजीशन वेक्टर कितना दे रखा है, मान लो R वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। मतलब क्या सर, देखो ये ऐसा सिचुएशन दे दिया आपको, ये कुछ ऐसा सिचुएशन दे दिया, कुछ इस प्रकार से आपको दे दिया। देखो हमें बोल रखा है कि हर एक चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है दे रखा है R1 वेक्टर, तो हमने बोल दिया ये जो Q1 जो चार्ज है वो कितने पर है, R1 वेक्टर पर है। Q2 जो चार्ज है वो कितने पर है, R2 वेक्टर पर है। ये Q2 चार्ज हो गया, ये R2 वेक्टर हो गया, ये R1 वेक्टर हो गया, ये हो गया R3 वेक्टर, ये हो गया अपने पास Q3, और इसी प्रकार से हमने बोल दिया, ये बोल दिया हमने Rn वेक्टर हो गया, ये हो गया Qn। और हमें इन चार्जेज के कारण क्या निकालना है, इन चार्जेज के कारण किसी पॉइंट P के ऊपर हमें क्या निकालना, वो पॉइंट P कहाँ है, वो जो पॉइंट है वो पोजीशन R वेक्टर के ऊपर यहाँ पर लोकेटेड है, ये वाला पॉइंट P है। हमें इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो हमें बता, देखो ये वाला फॉर्म होता है जो अपने पास निकल के आया था, और RI क्या है, हर एक चार्ज से डिस्टेंस, हर एक चार्ज से क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है।
अब देखो यदि मैं जनरली हम बात करें, यदि मैं बोलूं कि Q3 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, Q3 से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यदि मैं Q3 की बात करूं, Q3 से ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो मैं बोलूंगा ये हो गया बाय दी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आर वेक्टर, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, फाइनल वाला वेक्टर आर वेक्टर माइनस का R3 वेक्टर, ऐसे ही होगा R3 के कारण। अब ऐसे यदि मैं Q2 के कारण निकालना चाहूं तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी Q2 के कारण ये, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, R वेक्टर माइनस का R2 वेक्टर, ये आ जाएगा। सिमिलरली R1 वेक्टर से भी आ जाएगा, Rn वेक्टर से भी आ जाएगा। तो यहां पर जो चेंज आ जाएगा, देखो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर वाला जो फॉर्म यहां पर बनेगा नहीं, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो अनदर फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है, अनदर फॉर्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, इफ पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन, पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन, इफ पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन, ऐसे। तो देखो क्या होगा, Vp जो होगा ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i इक्वल टू 1 टू हो जाएगा अपने पास n, Qi तो सबके लिए इक्वल ही रहेगा, लेकिन अब ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी r वेक्टर माइनस ri वेक्टर हो गई। ये अपने पास फाइनल रिजल्ट निकल के आया जो बुक्स में आपको मिलेगा, ये वाला रिजल्ट, ये, ठीक है। ये तो डायरेक्ट हमें डिस्टेंस दे रखी है R1, R2, R3, R4, और ये कब लगाएंगे, जब अपने पास हर एक चार्ज का पोजीशन वेक्टर दे रखा हो और पॉइंट P का भी पोजीशन वेक्टर दे रखा हो। तो R वेक्टर तो क्या है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है, और Ri जो वेक्टर है वो हर एक चार्ज का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करेंगे। अब देखिए ये वाले जो हमने किया एक सिस्टम ऑफ चार्जेज के कारण किया, एक सिस्टम ऑफ चार्जेज के कारण किया, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं। हाँ तो चलो भाई आगे स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमने किया था पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब ये जो चार्जेस दिए थे, अभी हमने आपको चार्जेस जो दिए थे, वो जो चार्जेस थे वो क्या थे, डिस्क्रीट चार्जेस थे, पॉइंट चार्जेस थे, डिस्क्रीट चार्ज थे। अब यदि हम बात करें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, मान लीजिए आपके पास चार्जेज का एक सतत वैल्यू दे दिया जाए, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेज की वो डिस्क्रीट न होकर, अलग अलग न होकर, किसी एक पृष्ठ के ऊपर या किसी वॉल्यूम में या किसी लाइन के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूअस मैनर में, ठीक है, कंटिन्यूअस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब अपने पास जो पोटेंशियल कैसे आएगा वो देखेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी फील्ड ऑफ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस चार्जेस, ठीक है, या फील्ड ऑफ ए कंटिन्यूअस चार्जेस हम यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देते हैं, कंटिन्यूअस चार्जेस हम यहां पर लिख देते हैं। तो लिखिए यहां पर जो होगा क्या है, कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस चार्जेस दे दिया जाए। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, हम बात करें, देखो ये वाला फॉर्मूला अभी हमने सोल्व किया है। सिंस पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना होता है, Vp इक्वल टू अपने पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQ/R, ठीक है, सही है, या कैपिटल Q लिख दो, एक ही बात है, ये वाला, ठीक है, इज वैलिड फॉर ए पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज, बट if continuous charge distribution, if continuous charges are given, then
वी यूज इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड एज, देखो मान लो आपके पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। क्या दे दिया? मान लो भाई आपके पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, मतलब जो चार्जेज है वो डिस्क्रीट नहीं होकर एक कंटिन्यूअस मैनर में फैले हुए, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया तो हमें तो पता है भाई, हमें तो पॉइंट चार्ज बनाना है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोटेंशियल है वो किसी एक पॉइंट चार्ज कैपिटल Q जो है उसके कारण हमने सोल्व किया था। बट सर पॉइंट चार्ज कैसे बनाए? भाई अपने पास आपके पास यदि कंटिन्यूअस चार्जर दे दिया जाए, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज कैसे बनाए? तो पॉइंट चार्ज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं चार्ज का, उसको हम बोल देंगे dq, ठीक है। क्या बोल देंगे? dq। और उसके कारण जो पोटेंशियल होगा, जो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा dv। मतलब ये होगा, ठीक है, वी टेक ए चार्ज एलिमेंट, वी टेक ए चार्ज एलिमेंट dq। क्या लेंगे? dq लेंगे। एंड करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना होगा? करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना होगा? करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल विल बी, ये होगा अपने पास dv, और वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हो जाएगा dq/r। सही है। ये अपने पास हो जाएगा स्मॉल चार्ज एलिमेंट के कारण पोटेंशियल। एंड टोटल सिस्टम के कारण निकालना है, फॉर होल सिस्टम, फॉर होल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण निकालना हो, वॉल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। मतलब v जो है वो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा q/r, dq/r। ये अपने पास हम मेथड यूज में लेंगे। अब बात करते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये dq वो 3 प्रकार से होता है। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेज का, कंटिन्यूस चार्जेज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है रे, बताना जरा कौन कौन सा होता है। अपने पास एक तो होता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अच्छा, इसको मैं अलग फॉर्म में भी लिख सकता हूं क्या? अभी अभी हमने फॉर्म निकाली थी, क्या उस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं क्या? v जो है क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या dq/ यहां पर क्या r वेक्टर माइनस ri वेक्टर भी लिख सकते हैं क्या? क्या ये वाला फॉर्मेट भी हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, ठीक है। ri यहाँ पर i नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं है, हम रैंडम ले लेते हैं, या r माइनस r डैश ले लो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखो ये r डैश ले लेते हैं, ठीक है। मतलब ये है, ये किस प्रकार से हमने पास हम कर सकते हैं। देखो मान लो ये आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है चार्जेस का, क्या दे रखा है? चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। मान लो पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, इसके कारण चारों ओर क्या होगा, फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें किसी पॉइंट P के ऊपर अभी क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। उस पॉइंट P का जो है वो पोजीशन वेक्टर है, वो आपको दे रखा है, r वेक्टर दे रखा है। और यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया था जिसको हमने बोला था dq, इसका जो अपने पास जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, या जो पोजीशन वेक्टर जो है वो अपने पास लिया था r डैश वेक्टर। तो ये वाला जो पोजीशन वेक्टर, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ये होगा r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर। क्या होगा अपने पास? r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि 3 प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। यदि हम बात करें पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब मैं बोलूं कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इफ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वन डायमेंशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बात एक ही है। इफ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, इफ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, तो क्या होगा? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम बोलते हैं कि किसी लाइन के ऊपर यदि वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो चार्ज तो हम उसको बोलते हैं क्या? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
और उस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा जो अपने पास DQ एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं, और जो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है उसके लिए DQ जो होता है वो होता है लेमडा DL, ऐसा ही निकलता है। तो यहाँ पर इसके कारण किसी पॉइंट P के ऊपर, यहाँ पर ठीक है, किसी पॉइंट P के ऊपर ये जो अपने पास जो पोटेंशियल निकलेगा वो कितना होगा, Vp जो होगा वो होगा अपने पास इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन को हमने बाहर ले लिया, और DQ जो हो गया वो हो जाएगा लेमडा DL, और यहाँ पर हो जाएगा R वेक्टर माइनस R प्राइम वेक्टर। ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यदि मान लो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए तो, ठीक है, इफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, इफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is given, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए तो कैसे करेंगे, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलते हैं कि जो चार्जेज है वो किसी सीट के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो, किसी सीट के ऊपर जो है यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और उसके लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं वो हमने बताया था आपको कि सिग्मा करते हैं। तो यहाँ पर जो DQ होगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू DS या DA, बात एक ही है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल कितना होगा, जैसे मैं बोल रही यहाँ पर जो DQ हमने ले लिया, और यहाँ से जो अपन बोलते हैं ये जो हो गया अपने पास R वेक्टर माइनस R प्राइम वेक्टर होगा कोई पॉइंट P, और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा Vp जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू DS, और ये हो जाएगा R वेक्टर माइनस R प्राइम वेक्टर, ये होगा R माइनस R प्राइम वेक्टर, ये वाला, ये हो जाएगा अपने पास पोटेंशियल किसी पॉइंट P के ऊपर। ये हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हो गया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने L रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब मान लो एक थर्ड और आ जाए, क्या आ जाए अपने पास, थर्ड और आ जाए अपने पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए आपको। मान लो थर्ड जो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए, ठीक है, इफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, तो क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, तब कैसे सोल्व करोगे, तो उसके लिए भी हमने बता रखा है, ठीक है। मतलब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, इसका क्या मतलब हुआ, अरे जो चार्जेज है ना, चार्जेज एक वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है और यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे जो भी हो, उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, चार्ज डेंसिटी, इसके लिए लेमडा करते हैं। तो यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम के लिए हम बात करें, मान लो ये यहां पर आपके पास एक वॉल्यूम दे दिया जाए, ये इस प्रकार से वॉल्यूम दे रखा है आपको, ठीक है, क्या दे रखा है, एक वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, आर्बिट्रेरी वॉल्यूम लिया है, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक स्फीयर ले सकते हैं समझने के तौर पर, ये वाला, ठीक है, एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके लिए जो चार्ज डेंसिटी है उसको हम रो से डिफाइन करते हैं, किसे करते हैं, रो से करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम किसी पॉइंट P के ऊपर यदि हम निकालना चाहें, ये हो गया DQ, ये अपने पास हो गया R वेक्टर माइनस R प्राइम वेक्टर, ये हो गया पॉइंट P, इसके ऊपर जो पोटेंशियल हम निकालना चाहें तो वो हो जाएगा Vp इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन हो जाएगा DQ जो हो जाएगा रो dV हो जाएगा, और यहाँ पर R वेक्टर माइनस R प्राइम वेक्टर, और ये हो गया वॉल्यूम। ये जो हो गया अपने पास हो गया वॉल्यूम चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी पॉइंट P, क्या हो गया, एट एनी पॉइंट P। तो ये हमने देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमने पोटेंशियल निकाला। क्वेश्चंस जो हैं हम करेंगे, क्वेश्चंस हम करेंगे और यही करेंगे, ठीक है। पहले हम थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी को आपको बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमको बताई, फिर हमने बताया पोटेंशियल बताया, किसी पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, किसी एक डिस्क्रीट चार्जेस के कारण कैसे निकालते हैं, और अपने पास जो डायपोल के कारण हमने निकाला था, डायपोल के कारण हमने निकाल लिया था। फिर हम बात कर रहे हैं किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण। अब हमने बात की कंटिन्यूअस चार्जेस के कारण यदि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, बात एक ही है, हम बस मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर है। तो हम
क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन पहले हम थ्योरी को पढ़ा रहे हैं आपको। थ्योरी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है किसी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में, तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले आपको थ्योरी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम थ्योरी हमने करवा रहे हैं आपको। ठीक है, ये अपने पास क्या आया था, 3 जो अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम के कारण। और यदि जनरल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए तो, समझ रहे हो, मान लो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए, आपके पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन भी है और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन भी है, उसके कारण यदि आपको निकालना हो तो इन तीनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और साथ ही साथ जो डिस्क्रीट वाला उसके साथ भी सम कर देंगे। समझ गए क्या? मतलब डिस्क्रीट के कारण, मतलब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों के कारण निकालना हो, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों चार्टेड डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक साथ दे दिया जाए, तो क्या करोगे, उन दोनों को ऐड कर दोगे। उस पॉइंट पी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कंटिन्यूअस के कारण ऐड, उसका सम हो जाएगा, प्लस डिस्क्रीट सिस्टम के कारण उसका भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। बोलो, देखो अभी करवाते में, उसको कंसिडर करते हैं, पहले इसको नोट करो जल्दी से, फिर इसको इरेज करते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब मान लीजिए आपके पास कोई जनरल फील्ड दे दिया जाए। ठीक है, मतलब जनरल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए चार्जेस का। कैसे, देखो नोट लगाकर या आगे हेडिंग डालकर लिख लो। क्या करोगे, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ए जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लो कोई जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए। जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको कंटिन्यूअस भी दे दिया जाए, कंटिन्यूअस चार्जेस भी दे रखा आपको। ठीक है, और प्लस में आपको क्या दे रखा है, डिस्क्रीट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्जेस भी आपको दे रखा, ये दोनों दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो, इफ जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, if general charge distribution is given, then potential at any point in the field of the charges system, ठीक है, will be the sum of the algebraic sum, लिख लो, the algebraic sum of potentials due to either of the fields, the systems, the charges system। ठीक है, या तो सम होगा किसी दोनों में से किसी के कारण भी। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस के कारण होगा तो उसके कारण जो पोटेंशियल होगा, प्लस डिस्क्रीट के कारण होगा उसके कारण पोटेंशियल। मतलब मैं बोलूं, देखो अपन कैसे करेंगे, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो ये हम करेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, वो कितना हो जाएगा, लेमडा dl अपॉन r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर या प्राइम वेक्टर, प्लस ये हो जाएगा अपने पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये हो जाएगा सिग्मा dA या सिग्मा ds, और ये हो जाएगा r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर, प्लस ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और रो अपने पास dv अपॉन r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर। ये हो गया अपने पास किसके कारण,
कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अब इसके साथ ही हम कर देंगे, ऐड कर देंगे प्लस, कितना हो जाएगा 1/4 पाई ε0, और ये हो जाएगा अपने पास समेशन i इक्वल टू 1 to n, और ये हो जाएगा अपने पास qi, ठीक है, और अपॉन r वेक्टर माइनस r प्राइम वेक्टर, ri वेक्टर, ठीक है। ये अपने पास कुछ इस प्रकार से जी। तो ये जनरल अपने पास पोटेंशियल आ गया दोनों चार्जेज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। अब मान लो आपके पास कभी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यदि नहीं दे रखा हो, यदि ये एब्सेंट हो, कंटिन्यूस चार्जेज वाला सिस्टम, तो हम इसके कारण ये वाला हो जाएगा। और यदि ओनली कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो, नो एनी डिस्क्रीट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, द अबव फॉर्मूला 1/4 पाई ε0 एंड द सम ऑफ ऑल दीज थ्री टर्म्स। ये वाला कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा पोटेंशियल किसके कारण। आज हमने पोटेंशियल देखा, डिस्क्रीट चार्जेस सिस्टम दे रखा हो तब क्या आएगा पोटेंशियल, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो तब हम कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। और यदि दोनों दे रखे हों, दोनों यदि आपके पास दे रखे हों, तो हम जो है दोनों के कारण का पोटेंशियल का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, अलजेब्रिक सम, ठीक है। तो ये अपने पास हमने देखा पोटेंशियल, ठीक है। तो ये अपने पास हुआ पोटेंशियल निकालना, ठीक है। क्या हुआ, पोटेंशियल निकालना। अब आज के लेक्चर में अपन क्या रखेंगे, बस इतने रखते हैं, ठीक है। बाकी अब क्योंकि जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थोड़ा लेंथी है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम उसको जो है नए लेक्चर में शूट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन लेते हैं फर्दर जो अपने पास जो टॉपिक है, और उसके बाद में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो भाई मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए क्या करना है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और कीप टेकिंग लिक्विड डाइट, ठीक है। और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ऐसे सीखते हैं फिजिक्स को, और जो भी अपने डाउट है, जो भी अपने क्वेरीज हैं, वो कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो मुझे अपने पास अदर जो सोशल एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ अपनी जो लिंक्स जो हैं, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।